बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री नोट्स ब्राइज जमात नाहम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी का नाम है 3 स्टार एकेडमी और ये इंजरा में है, तो नाम आगे लिखा हुआ जगह का नाम इंजरा। बाब नंबर 10 यानी 10वां चैप्टर जो है एसिड बेसिस और सॉल्ट, ये इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं? ये मशकी मुख्तसर सवालात हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, मशक के मुख्तसर सवालात, ठीक है, वो दिए सबसे पहले वो लिखे हैं। इसके बाद इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं और वो भी लाजमी करने हैं। यानी कि ये नहीं होता कि सारे सिर्फ एक्सरसाइज वाले ही आते हैं, बल्कि और भी क्वेश्चंस आते हैं, डिफिनेशंस वगैरह। तो मैं इनको सिर्फ पढ़ूंगा, नीचे इनके आंसर भी लिखी हुई हैं, तो वीडियो ताकि लंबी ना हो तो ये आपने खुद देख लेने इनके आंसर भी साथ साथ। ठीक है, अब पहला सवाल है जी, घरेलू इस्तेमाल की 3 अशिया के नाम लिखें जिनकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा हो, 7 से कम हो और 7 के बराबर भी हो। यानी कि 3 नाम लिखने, ऐसी 7 से ज़्यादा वाली भी हो, कम वाली भी हो और 7 के बराबर भी हो। तो उसका जवाब जी नीचे लिखा हुआ है, बहुत आसान। अच्छा, अगला सवाल है जी, सवाल नंबर 2 कि बेस की आपने तारीफ करनी है। बेस क्या चीज़ है, और ये भी साथ में वजाहत करनी है कि तमाम अल्कलीज बेसिस तो हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं हैं। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह आपने याद रखना है, सारे बल्कि अच्छी तरह याद करने हैं। ये आंसर नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने खुद देख लेने। सवाल नंबर 3 इसी तरह जी है, ब्रांसलोरी बेस की तारीफ करनी है, यानी कि बेस की तारीफ ब्रांसलोरी के मुताबिक, और साथ में ये बताना भी है कि पानी ब्रांसलोरी बेस है, वजाहत भी करनी है। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 4 है कि आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि एसिड बेस ब्रांसलोरी जो है वो नॉन इक्वल सोल्यूशन के लिए भी काबिल इतलाक है। यानी एसिड बेस का ब्रांसलोरी नजरिया जो है वो नॉन इक्वल सोल्यूशन के लिए भी काबिल इतलाक है। उसके बाद बहुत ही मुख्तसर सवाल है जी, आसान, यानी कि लिविस एसिड और बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है? तो जस्ट बता देना, ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सवाल नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, H+ और BF3। असल में डियर स्टूडेंट्स, जो बुक में क्वेश्चन है वो सिर्फ H+ पे है। ठीक है, H+। मैंने यहाँ पे BF3 भी लिखा है क्योंकि बाज़ औक़ात BF3 भी आ जाता है। ठीक है, तो एक ही आंसर में ये दोनों कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में वैसे खुद तशख़ीसी सरगर्मी का क्वेश्चन है BF3 वाला, तो इसको आप निकाल लेना अच्छी तरह। सवाल नंबर 7 है जी, फर्टिलाइजर की तैयारी में 2 एसिड्स के नाम लिखने हैं, जिसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। सवाल नंबर 8 है जी, उसके बाद पीएच की तारीफ करनी है और खालिस पानी की पीएच क्या है ये बताना। ये किताब में क्वेश्चन है, मैंने एक्स्ट्रा से यहाँ पे ये भी शामिल कर दिया, पीएच स्केल क्या है इसके बारे में बता दें, तो इसका आंसर भी लिखा हुआ है जी। उसके बाद जी सवाल नंबर 9 है, pH 1 रखने वाला सोल्यूशन 2 रखने वाले सोल्यूशन से कितने गुना भारी होता है जी? ये 10 गुना भारी होता है जी। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाए सवाल नंबर 10 पे, इनकी तारीफ ही करनी है, मुंदरजैल की तारीफ है, जिसमें बेसिक साल्ट है, नॉर्मल साल्ट है और एसिडिक साल्ट है, और उनका एक एक साथ में ये रिएक्शन भी लिखा हुआ है, तो ये भी अच्छी तरह से आपने देख लेने। उसके बाद ही सवाल नंबर 11 है, Na2SO4 एक न्यूट्रल साल्ट होता है जबकि NaHSO4 एक एसिडिक साल्ट है। इसकी आपने जवाब पेश करना है, वजह तलाश करनी है कि ये क्यों ऐसा है। ठीक है, उसके बाद ये पानी से सॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, साल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, वह मिसाल से वजाहत करें। ठीक है, तो ये आंसर लिखो, आंसर आप देख सकते हैं। खुराक को महफूज करने वाले एसिड का नाम बता देना जी, बेंजोइक एसिड होता है। मुंजैल में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी कि फटे हुए दूध में जो ख़राब दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, इसमें स्टेरिक एसिड होता है। इस तरह चिमटी का डंग जो है इसमें फार्मिक एसिड, और जो सिरका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो एसिटिक एसिड होता है। तो ये सारे नाम लिख दीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 17 भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि PbOH NO3 एक बेसिक साल्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 18 है, आपको एक एसिडिक साल्ट की ज़रूरत होती है, आप उसे कैसे बना सकते हैं?
ठीक है, तो ये उसका आंसर लिखो साथ में। सवाल नंबर 19 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके मन में ये भी जहन में सवाल और अक्सर एक्सरसाइज में तो 20 क्वेश्चन है, आपने 19 यहाँ पे किए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक 20वां क्वेश्चन वहाँ पे या दरमियान में कहीं शामिल है कि सॉल्ट की 5 खुशियात बयान करें। वो शॉर्ट में नहीं आता, वो लॉन्ग में आ जाता है। तो सॉल्ट की जो है 2 खुशियात जो है, सॉल्ट की 2 खुशियात ये शॉर्ट में आ जाती हैं, ठीक है। और 2 खुशियात मैंने इस इजाफी अहम मुख्तसर सवालात में शामिल की हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, ये सवाल भी डियर स्टूडेंट लाजमी करने आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए ना, मैं कुछ सवाल आपको पढ़ के बताता हूँ कि एसिड और बेसिस के दरमियान तभी खुशियात लिखें। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि तभी खुशियात एसिड्स की, बेस की। इस तरह आर्हेनियस का एसिड बेस नजरिया, आर्हेनियस के मुताबिक एसिड की तारीफ, आर्हेनियस के मुताबिक जो है बेस की तारीफ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आर्हेनियस के नज़रिए की हदूद क्या चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जी ब्रांसटन-लोरी का एसिड बेस नजरिया क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्रांसटन-लोरी के मुताबिक एसिड की तारीफ, बेस की तारीफ, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट गेट बेस जो है, सॉरी कॉन्जुगेट यहाँ पे बेस लिखना था, मिस्टेक हो गई। बेस कैसे बनती है, यानी इनकी तारीफें करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद एम्फोटेरिक मरकबात क्या होते हैं, यानी एम्फोटेरिक क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद लिविस एसिड और बेसिस नजरिया, कोई से 2 मिनरल एसिड के नाम और फार्मूले, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। हाइपर एसिडिटी क्या मुराद है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। एसिड्स के इस्तेमालात, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाज़ का सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, या एसिडिक एसिड आ जाता है, या नाइट्रिक एसिड आ जाता है। तो इनका आपने लिखना है इस तरह। यहाँ पे बेसिस की बेसिस के इस्तेमालात हैं, पीएच के इस्तेमालात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन लाजमी आप लोगों ने करना है। उसके बाद इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ है ये भी। टाइट्रेशन में इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर के नाम फेनफ्थलीन, लेटमस, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसी तरह। साल्ट की तारीफ और उसकी खुशियात, यहाँ पे खालिस पानी वाला भी क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के में क्या फ़र्क है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज़ को यहाँ पे ये भी कह सकता है कि एक एसिड और बेस का रिएक्शन लिखें, ठीक है। तो ये एसिड और बेस जब रिएक्शन करती हैं तो हमें क्या मिलता है, एक साल्ट और पानी मिलता है। तो उसके बाद जी आप आ जाए नीचे, साल्ट के इस्तेमाल जी, कुछ इस्तेमाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। शॉर्ट में इनमें से कोई एक आदत देखें, सोडियम क्लोराइड का पूछ सकता है आपसे, सोडियम कार्बोनेट का पूछ सकता है, सोडियम क्लोरेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, ये इस तरह क्वेश्चन। उसके बाद ये डबल साल्ट की तारीफ है। पी स्केल और पी स्केल में क्या फ़र्क है, ये असल में क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है, पहले जो ऊपर जो किया था हमने। तो ये डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2, यानी चैप्टर नंबर 10 जो एसिड बेस और सॉल्ट, जिसमें एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल किए मैंने इस नोट्स में, और इजाफी अहम सवालात भी नोट्स में शामिल किए। अगर आप ये नोट्स जो हैं हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मोहम्मद यासिर 0345 95 58 332 0345 9558 332, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इससे रब्ता करके ये नोट्स जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।